गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टैंडर्ड 7 का हिंदी विषय पढ़ेंगे। आज हम आपके हिंदी विषय में आने वाले निबंध को समझेंगे और किस तरह लिखना है वो भी देखेंगे। अब आप लोगों का पहला निबंध है वफादार जानवर कुत्ता के बारे में निबंध लिखिए। अब उसकी रूपरेखा दी गई है, यानी कि आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। तो पहले पॉइंट्स देखते हैं। कुत्ता एक पालतू जानवर। वर्णन, विविध कार्य, कुत्ते के पिल्ले, उपसंहार। अब हमने हमारे पाठ्यपुस्तक की इकाई में ही एक देख लिया वफादार जानवर कुत्ते के बारे में। पूरा इकाई था, वो समझा था कि जो बंजारे के पास कुत्ता था वो उसके पड़ाव की रखवाली करता था। बाद में उसने कुत्ता गिरवी रखा था सेठ जी के वहां। एक दिन सेठ जी की वहां भी क्या हुआ, चोरी हुई, यानी कि चोरों ने डाका डाला और जो चोरी का सामान था वो जंगल में गाड़ दिया था। ये सब कुत्ते ने देख लिया और फिर क्या किया था, कुत्ते ने सेठ जी को चोरी का सामान कहाँ गाड़ा था वो दिखाने के लिए ले गया। इस तरह कुत्ते की वफादारी से क्या हुआ, सेठ को चोरी का सामान वापस मिल गया। यानी कि कुत्ता अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, इसीलिए कुत्ते को वफादार जानवर बोला जाता है। अब हम ये निबंध को समझेंगे। कुत्ता एक पालतू जानवर है। इसकी 4 टांगे, 2 कान, 2 आंखें होती है। उसकी पूंछ टेढ़ी होती है। उसका रंग लाल, सफेद, काला या चितकबरा होता है। कुत्ते को रोटी, मांस और हड्डी बहुत पसंद है। अब नया पॉइंट आता है। कुत्ता घर की रखवाली करता है। अब हम कुत्ता कैसा है, पालतू जानवर भी है, यानी कि लोग घर में भी उसे पालते हैं। अनजान आदमी को देखकर यह भौंकने लगता है। अपने मालिक के प्रति यह संपूर्ण रूप से वफादार होता है, इसीलिए इसे वफादार प्राणी कहा जाता है। लोग कुत्ते को इसी गुण के कारण उसे पालते हैं। क्यों पालते हैं वो भी दिखाया गया है। इसमें लिखा है कि कुत्ता है वो क्या करता है कि कोई जहां उसे पाला गया है तो वो मालिक से वफादार रहता है, यानी घर में किसी अनजान आदमी को नहीं आने देता और उन्हें देखकर भौंकने लगता है। इसीलिए कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है और लोग कुत्ते को इसीलिए पालते हैं। कुत्ता चोर या अपराधी का पता लगाने में पुलिस की मदद करता है। किसी वस्तु या व्यक्ति को सूंघकर पहचानने की कुत्ते में अनोखी शक्ति होती है। अब हमने कई पिक्चर में यानी कि फिल्मों में सब में देखा है कि जब कोई अपराधी का पता लगाना हो तो पुलिस के पास कुत्ता होता है। अब वो सूंघ कर भी, या बॉम्ब का पता लगाना हो तो भी वो सूंघ कर भी उसका पता लगा देते हैं। यानी कि कुत्तों को एक प्रकार की ऐसी ट्रेनिंग दी जाती है। इसीलिए हमें इस बात पर से वो भी पता चलता है कि कुत्ता बुद्धिशाली भी होता है, यानी कि वो अपराधी का इस तरह पता लगाता है। बॉम्ब या कुछ ऐसी चीज हो जो संदेह हो, यानी कि जो शंकास्पद चीज हो, उसका भी वो इस तरह पता लगा सकता है, उसे ट्रेनिंग दी जाए तो। चरवाहे जंगल में पशुओं को चराते समय इसको साथ रखते हैं। बंजारे और शिकारी भी इसकी मदद लेते हैं। यानी कि शिकारी जब
शिकार करने जाए जंगल में, तो कुत्ता क्या करता है, कोई भी जो प्राणी है या शेर है, उस जैसे शेर जैसा कोई भी ऐसा प्राणी है, तो उसके पैरों के जो निशान है उसको सूंघ कर भी उसका पता लगा सकता है। अब बंजारे है, तो बंजारे का काम क्या था, तो एक जगह से दूसरी जगह जाना, माल सामान लाना और ले जाना। तो एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको कई दिन लग जाते थे, इसीलिए जंगल में या कोई ऐसा गांव हो उसके बाहर वो क्या करते थे, अपना पड़ाव डालते थे। तो वहां जो कुत्ता था वो उनकी माल सामान की क्या करता था, रखवाली करता था। अगर कोई चोर, लुटेरे या डाकू आ जाए तो उसे भौंक भौंक कर भगा देता या अपने मालिक को इस बात का पता बता देता था। इसीलिए कुत्ते को वफादार प्राणी कहा गया है। अब आगे देखते हैं। कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं। पिल्ले देखने में बहुत प्यारे लगते हैं। छोटे बच्चे पिल्लों के साथ खेलते हैं। अब आप सब लोग कुत्ते के बच्चों के साथ खेले होंगे और उनको खूब खिलाया होगा, और वो देखने में ही इतने प्यारे होते हैं कि हमें ऐसा ही हो कि हम उसे अच्छी तरह से खिलाए। पालतू कुत्ता अपने मालिक को बहुत चाहता है। यह मालिक के लिए अपनी जान तक दे सकता है। सचमुच कुत्ता एक वफादार और समझदार जानवर है। अब हमें इन सब के इस कारणों पर से पता चल रहा है कि कुत्ता सचमुच वफादार और समझदार जानवर होता है। हमने वफादार जानवर कुत्ता वाला निबंध देख लिया। अब हम दूसरा निबंध देखेंगे। हमारा दूसरा निबंध है पेड़ हमारे मित्र। पहले उसकी रूपरेखा देख लेते हैं। तो मनुष्य और पेड़ का संबंध, पेड़ों से लाभ, भारतीय जीवन के अभिन्न अंग, पेड़ों का महत्व भूलने का परिणाम, पेड़ों का महत्व। अब पेड़ है, पता है कि पेड़ के फायदे क्या होते हैं। एक तो पेड़ है जो हमारे घर के आसपास होता है, तो वो क्या करता है, हमें ठंडक देता है, फूल देता है, फल देता है। फिर क्या देता है पेड़, जो हम सांस में जो ऑक्सीजन लेते हैं वो पेड़ हमें देता है, और उस जो सांस में जो हवा बाहर निकालते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो हवा पेड़ अपने अंदर ले लेता है। और क्या पेड़ करता है, तो हमें छाया देता है, धूप से बचाता है, फिर ठंडक देता है। जो हमारे घर के आसपास कोई पेड़ दिखाई देता है तो क्या होता है, उसके नीचे बैठने से हमें ठंडक का एहसास होता है। उसके आगे का हम इस निबंध के जरिए समझते हैं। मनुष्य और पेड़ के बीच हमेशा गहरा संबंध रहा है। पेड़ परोपकारी होते हैं। पेड़ हमें शीतल छाया देते हैं। शीतल यानी ठंडी छाया देते हैं, यानी कि धूप से बचाते हैं। हमें उनसे फल फूल प्राप्त होते हैं। मकान और फर्नीचर के लिए जरूरी लकड़ी पेड़ों से ही मिलती है। अब आप लोगों को पता है कि पेड़ों से ही हम क्या करते हैं, लकड़ी काटते हैं, और उसका उपयोग है वो मकान बनाने के लिए, फर्नीचर के लिए और खुराक बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। पेड़ों की जड़ों, तने और पत्तों से बहुत सी औषधियां बनती है। अब काफी पेड़ ऐसे गुणकारी होते हैं, जैसे कि नीम का पेड़, तो उसकी जो जड़ है या फिर दूसरी जो पत्तियां है या उसकी जो डालियां है, उस सब हमारे लिए बहुत ही गुणकारी हैं। यानी कि उसको
उसका कोई भी रस या पत्ता खाने से भी हम रोग से दूर रह सकते हैं। पेड़ों के कारण हवा शुद्ध रहती है। वर्षा भी यानी कि बारिश भी अधिक होती है। पेड़ों की हरियाली से वातावरण सुंदर बनता है। पेड़ हमें प्राणवायु देते हैं। अब प्राणवायु क्या होता है? तो हम जो सांस में जो हवा लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राणवायु। यानी कि हमारे जीने के लिए जरूरी वायु यानी कि हवा, तो उसे क्या बोल सकते हैं? प्राणवायु। अब हम कौन सी हवा लेते हैं सांस लेने में? तो ऑक्सीजन लेते हैं। तो वो हवा हमें कहाँ से मिलती है? पेड़ों से मिलती है। और क्या करता है पेड़? जो पेड़ के कारण हवा शुद्ध रहती है। तो किस तरह रहती है? तो पेड़ है वो प्रदूषण को कम करता है। यानी कि जो हवा में जो जहरीले वायु होते हैं, यानी कि जहरीले जो गैसेस होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है या तो मीथेन, वो सब पेड़ अपने अंदर सोख लेता है और जो ऑक्सीजन वायु है वो बाहर निकालता है। इसीलिए जो हवा है वो शुद्ध बनती है। हमारे उच्छ्वासों से निकली अशुद्ध हवा स्वयं ले लेते हैं। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन वायु हमें देते हैं। सचमुच पेड़ हमारे जीवन के अभिन्न अंग है। अभिन्न यानी कि जिसे कभी भी जुदा नहीं किया जा सकता, हमेशा जुड़ा हुआ। हमारे ऋषि मुनि वनों में रहते थे। हमारे प्राचीन गुरुकुल भी वनों में रहते थे। इसीलिए भारतीय जीवन पेड़ पौधों के साथ गहराई से जुड़ा है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जो रामायण और महाभारत जो आ रहा है उसमें भी जो प्राचीन गुरुकुल थे और उसमें जो ऋषि मुनि दिखाई देते हैं वो कहाँ रहते थे? जंगल में रहते थे। तो जंगल में सबसे ज्यादा क्या होता है? पेड़ होते हैं। अब यानी कि जो पेड़ों का महत्व है वो सदियों से चला आ रहा है। आज हम पेड़ों का महत्व भूल गए हैं। ये बात बिल्कुल सच है। किस तरह भूल गए हैं वो देखते हैं। तो हम पेड़ों की बिना सोचे समझे कटाई करते रहते हैं। इसके कारण हमारे वन उपवन उजड़ गए हैं। अब कटाई क्यों करते हैं? तो जो जमीन पर पेड़ उगे होते हैं उसकी कटाई कर दी जाती है। वहां बड़ी बड़ी इमारतें हैं, मॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर वो खड़े किए जा रहे हैं। इसीलिए पेड़ों को काट दिया जाता है। अपने निजी उपयोग के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए हमने क्या किया है? पेड़ों की कटाई करना शुरू कर दिया है। अब इसका असर हम पर ही सबसे ज्यादा हुआ है। पहले वो देखते हैं किस तरह हुआ है। पेड़ों का विनाश होने के कारण वर्षा यानी कि बारिश कम होने लगी है। या तो बहुत कम होती है कई जगह, या तो कई जगह बहुत ज्यादा होती है। पानी के अभाव में बार बार अकाल का सामना करना पड़ता है। अब हमने देखा है कि कई जगह तो ऐसी है जहाँ लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा है। नहाने धोने की तो बहुत दूर की बात है, गंदा पानी भी पीने के लिए नहीं मिल रहा है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है? पेड़ों की कटाई के कारण। पेड़ों की कटाई के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हुई है। अब किस तरह ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा हुई है? कई जगह ऐसी है जहाँ बहुत बारिश है और कई जगह ऐसी है कि जहाँ थोड़ी भी बारिश नहीं है और अकाल पड़ा है। इस वजह से जहाँ कम बारिश हो या ज्यादा बारिश हो, तो जो किसी ने फसल उगाई है और ज्यादा बारिश आई तो क्या हो जाएगी? फसल बिगड़ जाएगी। और जहाँ फसल उगाई है और बारिश ही नहीं आई तो क्या होगा? फसल नहीं उगेगी। इसीलिए ज्यादा या बहुत कम बारिश दोनों हमारे लिए क्या है? हानिकारक है। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है? गर्मी का जो प्रमाण है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है।
अब हम हर गर्मी के मौसम में देखते हैं कि गर्मी बढ़ती ही जा रही है, गर्मी कम होने का नाम नहीं लेती है। जो बरसात का मौसम आता है तो बरसात भी ठीक तरह से नहीं आता है। कई बार इतना आता है कि सब जगह पानी भर जाता है और कई बार इतना कम आता है कि लोग बूंद बूंद के लिए भी तरसते हैं। सचमुच पेड़ों से मित्रता रखकर हम सुखी और सुंदर जीवन जी सकते हैं। यानी कि क्या करना चाहिए, हमें पेड़ों की रक्षा करनी चाहिए। रक्षा तो किस तरह करेंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि हम बंदूक लेके उसके सिक्योरिटी या खड़े हो जाए रक्षा करने के लिए, पर हमें क्या करना चाहिए, पेड़ों की कटाई नहीं करनी चाहिए और जो हमारे से हो सके उतने छोटे छोटे पौधे उगाकर उसका ध्यान रखना चाहिए, उसे पानी देना चाहिए और इस तरह उसे बड़ा पेड़ बनाना चाहिए। स्टूडेंट, मुझे आशा है कि आप लोगों ने जो 2 निबंध मैंने समझाए, एक वफादार जानवर कुत्ता और दूसरा है पेड़ हमारे मित्र, वो ध्यानपूर्वक सुने होंगे और समझे होंगे। धन्यवाद।